आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि नमक जो होता है हमारे दैनिक खान पान में एक अहम हिस्सा होता है नमक का। ठीक है, तो यह आप लोग सोचेंगे कि ये नमक आता कहाँ से, नमक आता कहाँ से है। ठीक, ये नमक कहाँ से आता कहाँ से है, ये कोई प्रश्न हमारे मन में उठता है कि यह नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यह नमक हमें कहाँ से मिलता है। तो हम जानते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि समुद्र, ठीक है, तो समुद्र है तो समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। क्यों होता है खारा? क्योंकि समुद्र के जल में कई सारे हमारे लवण मिले होते हैं। ठीक है, समुद्र जल में क्या होते हैं, हमारे लवण मिले होते हैं, लवण मिले होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब समुद्र जल से हम लवण मिले होते हैं, अब इनसे हम इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इसकी क्या विधि होती है, किस विधि के द्वारा हम इसको समुद्र के जल से लवण हम या नमक प्राप्त करते हैं। ठीक, लवण मीन्स क्या होता है, नमक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो समुद्र का जल होता है, जब वहाँ पे समुद्र में क्या आता है, वहाँ पे जब लहरें उसकी उठती हैं, ठीक, तो समुद्र के बगल में, ठीक, समुद्र के बगल में छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं। ठीक, क्या बना दिए जाते हैं, हम यह यूं कहें कि क्यारियां बना दी जाती हैं। ठीक, छोटी छोटी क्या बना देते हैं, क्यारियां में गड्ढे बना दिए जाते हैं, क्यारियां। ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, क्यारियां बना दी जाती हैं। ठीक, कहाँ पे, जहाँ समुद्र जहाँ होता है उसके बगल में, ठीक, क्यारियां बना दी जाती हैं। ठीक, जिससे जिससे जब लहरें आती हैं तो जो समुद्र का जल है, जिससे समुद्र का जल क्यारियों में या हम कह सकते हैं गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे कि जो समुद्र का जल है क्या होता है, वह क्यारियों में इकट्ठा हो जाता है। और फिर अब ये इकट्ठा जो जल हो गया, अब इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, तो समुद्र का जब क्यारियों में इकट्ठा हो जाता है तो सूर्य के प्रकाश से, ठीक, तो सूर्य के प्रकाश से जो हमारा जो जल होता है, ठीक है, से जल वाष्पित हो जाता है, वो जल वाष्पित हो जाता है तथा जो लवण होता है, तथा लवण शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। ठीक, क्या होता है, हम किस विधि के द्वारा इसको नमक प्राप्त करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि समुद्र जल जहाँ होता है, समुद्र उसके बगल क्यारियां बना दी जाती हैं, जिससे कि जो समुद्र का जो जल हो, जब वहाँ पे लहरें आती हैं तो वह समुद्र का जल उन क्यारियों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब इकट्ठा हो जाता है क्यारियों में जल, तो समुद्र प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से जो उसमें जल होता है वो क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, और जो लवण होता है वह शेष बच जाता है। तो हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि समुद्र जल से नमक हम कैसे प्राप्त करते हैं, वाष्पन विधि के द्वारा। कैसे प्राप्त किया जाता है, वाष्पन विधि, अर्थात वाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त करते हैं, समुद्र जल से क्या करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं। ठीक, यह विधि हमारी क्या है, यह हमारी वाष्पन विधि है। ठीक, वाष्पन विधि। तो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं, हमारे हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये समुद्र है। ठीक,
अब यहाँ पे जब समुद्र में लहरें आती हैं, यहाँ पे जस्ट समुद्र के बगल में यहाँ पे क्यारियाँ बना दी गई हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक छोटे छोटे क्यारी नुमा गड्ढा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये लहरें आती हैं समुद्र की, तो यहाँ पे कुछ भाग पानी का जो होता है हमारा इन क्यारियों में भर जाता है। ये क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी, और फिर सूर्य के प्रकाश से ये इनमें जो जल होगा वो क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, और इसमें जो हमारा नमक होगा वो देख रहे हैं इन गड्ढों में आपको सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा शेष लवण बच जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम समुद्र जल से नमक प्राप्त करते हैं। यह आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।